कहानियाँ कहावतों की में मित्रों, आज एक कहावत बकरी दो गांव खा गई पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो सुने मित्रों। एक प्रतापी राजा था। वह एक यात्रा से वापस आ रहा था। उसके साथ सेनापति, सेवक और अंगरक्षक सैनिक थे। वे प्रातःकाल निकले थे और चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। हालांकि वे नगर से कुछ कोस दूर थे, लेकिन राजा ने थोड़ा रुककर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। इसलिए वे छायादार पेड़ों को देखते चल रहे थे। इधर उधर देखते हुए कई गांव पार कर गए। उसके बाद उसे पीपल का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। चारों ओर गन्ने के खेत थे। खेतों को पार करता हुआ राजा उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक झोपड़ी बनी है और वहीं एक चारपाई पर किसान और उसका लड़का बैठे हुए हैं। झोपड़ी के दरवाजे से किसान की पत्नी बैठी थी। सामने खेत की फसल कट चुकी थी और उसमें दो बकरियां चर रही थीं। राजा के पास आते ही किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़का भी खड़े हो गए। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा के राजसी पहनावे को देखकर वह समझ गया था कि यह राजा है। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज प्रणाम, आप चारपाई पर बैठें। उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी। जैसे ही घर में कोई रिश्तेदार आता है वह उसके लिए पानी लाती है, उसी भाव से वह एक लोटे में पानी लाई और राजा के आगे बढ़ा दिया बिना बोले। राजा विद्वान, दयालु और जनता का प्रिय था। वह आम आदमी के सहज व्यवहार और संस्कृति से भली भांति परिचित था। इसलिए राजा किसान और उसके परिवार के सहज व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने भी सहज होकर किसान से बातें की। अंत में गन्ने की खड़ी फसल के बारे में बात हुई। किसान ने गन्ने के ताजे रस के स्वाद और तासीर के बारे में बताया। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मान नहीं सका और गन्ने के ताजे रस को पीने के लिए मन हो आया। राजा ने किसान से गन्ने का ताजा रस पिलाने के लिए कहा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं झोपड़ी के पास कुआं था। किसान ने कुएं से पानी खींचा। किसान की पत्नी ने एक लोटे को सफाई से धोया। उधर किसान खेत से मोटा और लंबा गन्ना तोड़कर लाया। उसने गन्ने को साफ करके पानी से धोकर रख लिया। रस निकालने वाले लकड़ी के दो बेलनों से गन्ने से रस निकाला। रस से भरा लोटा राजा की ओर आगे कर दिया। राजा ने पहले एक घूंट पीकर चखा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और फिर गट गट करके लोटे का पूरा रस पी गया। रस पीते ही राजा का चित्त शांत हो गया। रस की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी। शक्कर और गुड़ से बिल्कुल अलग, शहद से भी अलग। राजा किसान के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न था। उसके पैर के पास पड़े पीपल के पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया और कहा, दो गांव तुम्हारे नाम के। कल दरबार में यह पत्ता लेकर आ जाना। दो गांव का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पीपल का पत्ता देकर राजा वहां से चला गया। वह उस पत्ते को उलट पुलट कर देखता रहा। उसने पीपल के पत्ते को कुर्ते की नीचे की जेब में रख लिया। किसान रात भर दो गांवों के सपने देखता रहा। वह सुबह नहा धोकर दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। उसने देखा पीपल का पत्ता जेब में सही सलामत है। धोती की किनारी ठीक करने के लिए नीचे झुका। पीछे बकरी बंधी हुई थी। बकरी ने पत्ते का डंठल पकड़कर खींच लिया और खाने लगी। जब तक वह छुड़ाने की कोशिश करता तब तक बकरी पूरा पत्ता खा चुकी थी। फिर क्या था, रात भर दो गांवों का देखा सपना मिट्टी में मिल गया। वह पागल सा हो गया। वह चिल्लाता हुआ घर से निकलकर भागा हुआ कहता जा रहा था, बकरी दो गांव खा गई, बकरी दो गांव खा गई। जो भी उसकी बात को सुनता वह कहता कि अरे यह तो बहुत सीधा सच्चा आदमी है, पागल कैसे हो गया। कहता जा रहा है कि बकरी दो गांव खा गई। उससे कुछ लोगों ने रोककर पूछना चाहा कि कहाँ जा रहा है। वह रुका नहीं, भागते हुए भी बोलता गया, राजा के पास जा रहा हूँ, बकरी दो गांव खा गई। दौड़ता दौड़ता किसान दोपहर बाद नगर में जा पहुंचा। वहां उसे
ऊंचा बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। दरबान उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ लिया। वह वहीं लेट गया और चिल्लाने लगा, राजा के पास जाना है, बकरी 2 गांव खा गई। दरबानों ने सोचा कि पागल है, लेकिन राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए राजा को सूचित करना जरूरी है। एक व्यक्ति राजा को सूचित करे, बाकी हम इसे पकड़कर बैठे हैं। दरबान ने राजा के पास जाकर कहा कि एक पागल आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है, साथ ही कह रहा है बकरी 2 गांव खा गई। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। दरबार के सब लोग हैरत में थे, यह पागल कहाँ से आ गया, कहता है बकरी 2 गांव खा गई। उसके आते ही राजा ने पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो। राजा ने सोचा यह वही किसान है जिसने कल मुझे गन्ने का रस पिलाया था। पीपल के पत्ते पर 2 गांव लिख दिए थे और मैंने आज दरबार में आने को कहा था, लेकिन यह कह रहा है बकरी 2 गांव खा गई। समझ में नहीं आया। अचानक राजा ने सोचा कि लगता है असावधानीवश वह पीपल का पत्ता बकरी ने खा लिया होगा, इसलिए यह कह रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई। अचानक राजा को हंसी आ गई और वह ठहाका मारकर हंसा। राजा की इस अचानक हंसी को देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा बोला, मुंशी से कहो इसके नाम 2 गांव का पक्का कागज बना दें। थोड़ा रुककर कहा, यह ठीक कह रहा है, बकरी 2 गांव खा गई। इस घटना को देखकर पूरा दरबार अचरज में डूब गया। मित्रों, एक और कहावत, चूल्हे पर तलवार चलाई तो चुखरिया मार न पाई, इस पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ, तो सुने मित्रों। एक राजकुमार था, वह लंबी लंबी डींगे मारा करता था। वैसे वह बहादुर था, घर के सब उसे प्यार करते थे, लेकिन उसकी भाभी उससे मजाक किया करती थी, कभी कभी ताने भी मारा करती थी। एक दिन जब उसकी भाभी रसोई में थी, राजकुमार वहां जा पहुंचा। उसकी भाभी रसोई में रोटियां बना रही थी। राजकुमार खड़े होकर देखने लगा। वह देखता है कि एक चुईया इधर से उधर भाग रही है। कभी चुईया चूल्हे पर आ जाती, कभी किसी बर्तन में चली जाती, कभी बनी रसोई को खाने लगती। उसकी भाभी बोली, क्या देख रहे हो देवर जी, खूब नाच नचाती है। यह छोटी चुईया बार बार भगाते हैं, बार बार आ जाती है। इसे मारने के लिए कुछ उठाती हूँ कि इसे पहले ही भनक मिल जाती है और भाग जाती है। माता जी को भी खूब नाच नचाती है यह छोटी चुईया। कभी कभी तो रुला देती है, डर लगता है कि कहीं उछलकर कढ़ाई में न गिर पड़े। अरे भाभी जी, आप भी बड़ी दया करती हैं चुईया पर, उसे मार क्यों नहीं देती, बार बार की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी भाभी बोली, अरे देवर जी, बात कहने की है, मानना बड़ा मुश्किल है। तुमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को हराया होगा, लेकिन इस चुईया को नहीं मार सकते। वह बोला, भाभी जी, आपने भी क्या बात कही, रसोई से बाहर आना, मैं देखता हूँ इस चुईया को, एक ही बार में 2 टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से निकाली। तलवार निकालते ही उसकी भाभी भी रसोई से बाहर आ गई। तलवार ताने वह चुईया के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही चुईया निकली, राजकुमार हरकत में आ गया। उसने जैसे ही उस चुईया की और तलवार बढ़ाई, चुईया तुरंत एक बर्तन के नीचे छिप गई। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, बर्तन से निकल सीधे सिंह की रोटियों में चली गई। जैसे ही उसने रोटियों की टोकरी उठानी चाहिए, वह उसमें से कूदकर दूसरी जगह छिप गई। राजकुमार के लगातार हरकत में बने रहने से चुईया घबरा गई और इधर से उधर भागने लगी। राजकुमार निशाना बांधकर तलवार मारता, लेकिन तब तक चुईया उछलकर दूसरी जगह पहुंच जाती और तलवार का वार कभी चूल्हे पर होता तो कभी किसी बर्तन पर। इस तरह चुईया पर वार करते करते राजकुमार के पसीना निकल आया। अंत में तंग आकर चुईया रसोई से भाग गई।
राजकुमार की इस दशा को देखकर उसकी भाभी ने कहा, अरे राम राम, चूल्हे पर तलवार चलाई तो वो चुखरिया मार न पाई। मैंने पहले ही कहा था देवर जी, यह युद्ध भूमि नहीं है। राजकुमार ने हताश होकर अपनी तलवार म्यान में डाली और चला गया। तब से भाभी की कही यह कहावत, चूल्हे पर तलवार चलाई तो चुखरिया मार न पाई, प्रसिद्ध हो गई। मित्रों, कहावतों पर आधारित कहानियाँ आपको अगर पसंद आती हों तो कृपा करके मेरे चैनल आशा डिजिटल क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।